जी, मैं हूँ आलिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आलिया शाह 2.0 पर आपका फेवरेट शो ब्रेकिंग बैरियर्स। आज हमें हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत दिनों के बाद ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इतने दिन के बाद आए हैं, फिर भी ये बताने की जरूरत नहीं है कि डॉक्टर साहब की क्या क्या सलाहियतें हैं और वो आपके बहुत ही क्योंकि जाने पहचाने हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच सर कि आपने मेरे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। My pleasure, आलिया जी, as always. जी, जी डॉक्टर साहब, अब आप अपनी जरा एक स्कॉलर होने के नाते आपकी एक्सपर्टीज से हम ये फायदा उठाना चाहेंगे, जानना चाहेंगे सर, ये जो इस वक्त मिडल ईस्ट के हालात हैं, आपसे तो पहले कभी इसके बाद बात नहीं हुई। आपसे जब बात हुई थी तब तक तो ये हालात ही नहीं हुए थे। इसके ऊपर सर, अब पाकिस्तान में एक टॉक्स तो आपको पता हुई जो कि फेल हो गई क्योंकि उसमें कोई नतीजा नहीं निकल सका, टीम्स वापस चली गई। अब ये कहा जा रहा है कि दूसरी टॉक्स होंगी और सदर ट्रम्प की तरफ से ये इंडिया दिया गया है कि वो पाकिस्तान में ही होंगी। बड़ी ट्रस्ट किया जा रहा है पाकिस्तान पे इस हवाले से। तो क्या आपको लगता है कि ये दूसरी टॉक्स जो हैं ये कामयाब हो पाएंगी? मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है इसकी वो ये है कि जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं वो ईरान पहुंचे हैं, जनरल आसिम, और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो सऊदी अरेबिया पहुंचे हैं, और उसके बाद मेरा ख्याल है वो टर्की वगैरह जाएंगे और कह रहे हैं कि जब वो वापस आएंगे तो फिर ये फैसला होगा कि किस दिन वो टॉक्स रखी जाएंगी। तो डॉक्टर साहब, ओवर टू यू, आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखें, पाकिस्तान बहुत देर के बाद दुनिया में एक पॉजिटिव रोल उसके साथ हम एसोसिएट कर सकते हैं। हम्म, जाहिर है, ये जंग जो हो रही थी और जो इसमें तबाही हुई है, सीज फायर, और उसके बाद पाकिस्तान को ये मौका मिला कि वो ये जो है मुज़ाकरात हम्म, इस्लामाबाद में कर सके, यानी एज द होस्ट। जी बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है पाकिस्तान के लिए। और ये भी कहना चाहिए कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की जो इसमें बुखलाहट थी कि पाकिस्तान एक दलाल स्टेट है, वो भी दुनिया ने उसका नोटिस जो है बड़ा नेगेटिवली लिया है कि इस किस्म की बात करने की क्या ज़रूरत थी, बिल्कुल बेकार बात थी, इसमें कोई शक नहीं। और पाकिस्तान, इंडिया के जो सीरियस कमेंटेटर्स हैं वो भी मान रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त डिप्लोमेटिकली बाजी जीत के है। अब बात यह है कि पहले टॉक्स हुई लेकिन वो नाकाम हो गई, लेकिन अब दोबारा मैंने भी यही सुना है कि आसिम मुनीर तेहरान में है, हम्म, अपना शहबाज शरीफ जैसे आप बता रही हैं सऊदी अरेबिया, फिर टर्की। जी। वो एक कॉम्प्रिहेंसिव अगर पीस हो जिसमें हम्म, ना सिर्फ यूएस और ईरान की जो कॉन्फ्रंटेशन है वो मरकज बने गुफ्तगू का, हम्म, बल्कि ईरान के जो मसाइल अरब ममालिक के साथ हैं वो हम्म, भी उसी कॉम्प्रिहेंसिव पीस, यानी एवरीबॉडी इंक्लूडेड के अंदर आ जाएं। हम्म, जाहिर है, अगर ये कामयाब हो जाती हैं पीस टॉक्स, कहा जाता है कि जुमेरात को होनी थी लेकिन जुमेरात तो आज है, तो अगर अगली थर्सडे है तो फिर भी ठीक है। लेकिन 2 हफ्तों के अंदर अंदर ये टॉक्स अगर पाकिस्तान दोबारा करवा लेता है तो वो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक, मैं समझता हूँ, कामयाबी है। इसके हम्म, अंदर ये नोट करने वाली बात है कि इसराइल इज नॉट इंक्लूडेड। हालांकि हम्म, इस जंग में 3 तरफा ये जंग हुई। एक तरफ इसराइल और अमेरिका थे, दूसरी तरफ ईरान था, और ईरान ने अपनी मिसाइलें जो हैं वो अरब मुल्कों की तरफ भी डायरेक्ट कर दी, कुछ तो कहा जाता है टर्की में भी गिरी। तो ईरान सऊदी अरेबिया और यूएई में बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा ज़्यादा वो हमारे यहाँ तो है, मिसाइल हुई। बहरीन जी। में ये बहुत ज़्यादा हुए हैं, बिल्कुल जी। ऐसे ही है। तो ज़ाहिर है, अगर ये कामयाब हो जाती हैं और पाकिस्तान इसमें एज द होस्ट रोल प्ले करता है, तो सिर्फ होस्ट ही नहीं होता, इसका मतलब है हमारे डिप्लोमेट्स, प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ और बाकी डिप्लोमेट्स जो हैं वो बड़ी सोच समझ से ये सारा कुछ कर रहे हैं। हम्म, तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत खुशी की खबर है कि पाकिस्तान
कितने सालों के बाद एक पॉजिटिव लाइट में इमर्ज कर रहा है। जी, समझ गई हैं? लेकिन जी। कोई गारंटी तो नहीं ना कि कामयाब हो जाएँगे टॉक्स। अगर हो हाँ। जाती हैं तो फिर पाकिस्तान का सितारा जो है वो बड़ा चमकेगा। इस तरह कहना चाहिए। हुँ। लेकिन डॉक्टर साहब अगर नहीं भी होती तो जिस कंट्री जो कंट्री एफर्ट एक ही है जो कर रहा है तो चले अपनी सी उसने तो अपनी सी एफर्ट्स की। इसमें अगर बेशक। कामयाब होना या ना होना तो ज़ाहिर है वो उन कंट्रीज़ पे डिपेंड करता है ना। लेकिन इसके अंदर सर एक ये बात कही जाती है कि क्या आप इसको एग्री करेंगे कि जो मीडिएशन है वो एक वैसा कंट्री करवा सकता है जो कि पावरफुल हो, जिसके पास दोनों कंट्रीज़ को बात करने की सलाहियत हो कि भई सिर्फ यस सर ना हो, यस बॉस ना हो, बल्कि वो कह सके कि भाई आप अगर ये नहीं मान रहे तो आप ये मानें, इस तरह ना करें, आप बगैर कुछ कहे उठ उठ के ना जाएँ, इस तरह की बातें। तो वो कह रहे हैं पाकिस्तान क्योंकि एक अमेरिका के आगे तो नहीं बोल सकता और ईरान तो ज़ाहिर है कि क्या कहेगा, तो इस सिचुएशन में पाकिस्तान की ये कमज़ोरी है कि वो क्योंकि पावरफुल कंट्री नहीं है तो दोनों को डिक्टेट नहीं कर सकता या मजबूर नहीं कर सकता। नहीं, होस्ट के तौर पे तो डिक्टेट वैसे भी कोई नहीं कर सकता। अच्छा। फैसिलिटेटर पाकिस्तान फैसिलिटेटर है। इसमें हुँ। मीडिएशन पाकिस्तान की ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज फ्रॉम वन साइड टू द अदर कुछ अपनी विज़डम की भी बात कर सकते हैं। तो मीडिएशन भी है, लेकिन बेसिकली पाकिस्तान इज़ द फैसिलिटेटर ऑफ दीज़ टॉक्स। हुँ। और जैसे आपने कहा पाकिस्तान कोई इतना पावरफुल प्लेयर नहीं है हाँ। कि वो अगर होस्ट करे तो अपनी टर्म्स भी बनवा सके, ऐसी कोई बात नहीं है। तो पाकिस्तान पार्टली फैसिलिटेटर है, लार्जली फैसिलिटेटर है, लेकिन मीडिएशन भी तो करता होगा ना, दोनों तरफ से पैगाम और अपना जो समझ उन्हें आती है, क्योंकि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसके ईरान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। अमेरिका के तो हम आजकल बड़े जी, करीबी जी, हैं। बहुत। हमारे फील्ड मार्शल इज़ हिज़ फेवरेट फील्ड फील्ड मार्शल ऑफ प्रेज़िडेंट ट्रम्प, तो इससे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट और क्या चाहिए। और हमारे जो बल्कि प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने 2 दफ़ा ट्रम्प साहब को नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया है। तो वी हैव ऑल दैट सोशल कैपिटल, हमारे बिल्कुल बैंक हमारा भरा पड़ा है। समझ गई हाँ, आप? जी, जी। साथ-साथ हमारे अरब मुल्कों के साथ बड़े लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशंस हैं। तो पाकिस्तान in that sense is not an ordinary country. It is well connected to all three sides. दो तो जो डायरेक्ट बातें कर रही हैं और तीसरे जो इनडायरेक्टली हो रहा है। एक्सक्लूजन जो है इसमें मेन लूजर जो है, अगर ये कामयाब हो जाती हैं टॉक्स, तो वो इज़राइल है। ये भी कहना हुँ। चाहिए। अगर ये ओके। ना कामयाब हो जाएँ टॉक्स। जी। ओके, ओके। अच्छा ये क्योंकि अब ये भी मैं आपको बताऊँ आप सही कह रहे हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान तो इस वक़्त सर जप्पियाँ-पपियाँ वाली ये सूरत-ए-हाल है। जी, जी, बड़े जी। एक-दूसरे के साथ जो है वो मुसाफ़े होते हैं, गले मिलते हैं, हमने बार-बार वही ना। देखा बल्कि बल्कि सर ये भी हुआ कि पता चला कि जब ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से कहा गया कि जेनेवा में करवा लेते हैं, जो नेक्स्ट सेशन है टॉक्स का या स्विट्ज़रलैंड में कहीं पर करवा लेते हैं, तो सदर ट्रंप ने कहा कि नहीं ये पाकिस्तान में ही होंगी, वही करवा सकते हैं। तो तो फिर ये बहुत देखें। अच्छी बात है। हाँ। हुँ। तो अच्छा आपने कहा कि क्योंकि बैंक जो हैं वो खाली हैं, तो एक कमज़ोरी तो है, लेकिन सर बैंक भर भी रहे हैं। अब डॉक्टर साहब इसी के अंदर एक और खबर जो है वो हमें मिलती है कि जो सऊदी अरेबिया है, पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया से $2 बिलियन जो हैं वो मिल गए हैं, मौसूल हो अच्छा। गए हैं। स्टेट बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान को सऊदी अरब की तरफ से $2 बिलियन फंड्स जो मिलने थे वो मिल गए हैं और पाकिस्तान को $3 बिलियन डिपॉज़िट करवाने की जो है वो उन्होंने यकीन भी करवा दिया है। करें। ये अब ऐसी सिचुएशन में हो रहा है कि आपको लगता है सर इसकी वजह भी ये है कि पाकिस्तान एक ऐसी स्टैंडिंग है इस वक़्त पाकिस्तान की एक ऐसे कहना चाहिए कि पाकिस्तान ऐसी पोज़ीशन पर खड़ा है कि अरब कंट्रीज़ ये देख रहे हैं कि हाँ, उनको शायद अब ज़्यादा ज़रूरत है पाकिस्तान की, यानी एक पावरफुल कंट्री के तौर पे सोच रहे हैं कि देखो, इन्होंने जी। ये कर लिया मीडिएशन। तो आपको लगता है कि इसलिए वो जो एक पैसे की मजबूरी थी, वो भी आहिस्ता-आहिस्ता खत्म होगी? नहीं, पाकिस्तान का ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने उठाया है कि हुँ, पाकिस्तान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ है, वो हुँ, तो पिछली जो जंग हुई है 4 दिन की इंडिया से, वो साबित हो गई। हमारी जो एयर फ़ोर्स ने कार्रवाई की, वो सारी दुनिया मानती है कि वो बड़ी इम्प्रेसिव थी। चाइना की चाहे मदद थी, जो भी थी, लेकिन पायलट तो पाकिस्तानी थे ना उसके अंदर, जिन्होंने
ये सारा उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया। तो पाकिस्तान ने प्रूव भी किया है पिछली जंग में कि वो कोई ऑर्डिनरी प्लेयर नहीं है। और याद रखें, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर भी है, और पाकिस्तान की आर्मी जो है वो बैटल क्या कहते हैं, क्या एक लफ्ज है, बैटल बैटल ग्राउंड। नहीं, कि वो बैटल रेडी, यानी वो लड़ चुकी अच्छा। हुई है जंगें। हाँ ये हाँ। 10 साल जो अफगान जिहाद हुआ तो उसमें पाकिस्तान की आर्मी लड़ी थी ना। तो पाकिस्तान मिलिटरीली इज नो स्मॉल प्लेयर, हम्म। वो एक रीजनल प्लेयर है। बल्कि इंडिया ने बहुत बड़ी गलती की ये जंग शुरू करके और फिर सीज फायर भी मान ली। अगर ये ना करते तो शायद यही दुनिया में रहता कि इंडिया बहुत बड़ी एक पावर है, मिलिट्री पावर, एंड पाकिस्तान इज नथिंग। उस लेकिन जंग सर में वो तो जी डॉक्टर साहब वो तो ये कहते हैं ना कि हमने तो, उन्होंने तो जब हमले किए तो जिन 9 जगहों पे किए वो बता दिया और कहा कि हमने दहशतगर्दों के उसको ठिकाना बनाया, और वो कह रहे हैं हमने जंग की नहीं। ये तो पाकिस्तान ने जब नहीं माना और उसका जवाब दिया, उसके बाद फिर ये जंग शुरू हो गई। चलें, ये दोनों तरफ से ये है, शुरू तो इंडिया ने की ना। और हाँ हाँ ऐलान बिल्कुल। करके, अगर की ऐलान करके जी भी की जी। तो उसपे भी एतराज है इंडिया में कि कभी ऐलान करके भी आप जंग करते हैं कि हम यहाँ यहाँ हमले कर रहे हैं, इसकी क्या जरूरत थी। वहां से लोगों ने हटा लिए सारा कुछ, यानी उसको छोड़ें आप। जो हम्म चीज दुनिया के अंदर मानी गई वो पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटी आप कह सकते हैं हम्म कि पाकिस्तान इज नो वॉक ओवर। ये देखें, अब तो मेरी यूट्यूब चैनल इंडिया ने बैन की हुई है, लेकिन उससे पहले जब अभी ये हालात इतने बुरे नहीं थे तो मैंने बार बार इंडियंस को कहा था कि पाकिस्तान के साथ अगर आप जंग करेंगे तो इट विल नॉट बी ए वॉक ओवर। उसकी वजह 2-3 जंगों में दोनों साइड्स जो हैं उन्होंने अपनी लड़ने की कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट की थी। दोनों एक ही आर्मीज हैं ना, ब्रिटिश इंडियन आर्मी, ट्रेनिंग भी इनकी एक है, इनकी वो जो प्लानिंग और सारा कुछ है एक ही तो है। हम्म तो और पाकिस्तान ने, क्योंकि पुराने हमारे अरबों के साथ हम उनके सिक्योरिटी गार्ड्स भी तो रहे हैं ना, उनके हम्म। पैलेसेस को गाइड करना, ये करना। और लिहाजा पाकिस्तान एक रिलायबल इस तरह प्लेयर है मिडल ईस्ट के सिक्योरिटी इशू के ऊपर। ठीक है। तो डॉक्टर साहब आपकी ही बुक है गैरिजन स्टेट, तो जी आपको नहीं लगता कि इस सब के बाद जो गैरिजन स्टेट है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक शिकंजा हो जाएगा पाकिस्तान के अंदर, यानी वो जो आप कहते हैं कि वहां पे तो अजारादारी उसकी है तो वो ज्यादा मजबूत होगी, और जो एक अवामी या जो जमहूरियत की हम बात करते हैं वो जरा ज्यादा वीक होता जाएगा। एम आई राइट? हाँ, ये अलबत्ता ये सारी, दिस इज द अदर साइड ऑफ द कॉइन। पहले ही पाकिस्तान जो है उस जमहूरियत दूर दूर से वहां पे कोई नहीं। हाँ जी। और ये जो इलेक्शन, सब जानते हैं कि इमरान खान हैड वन इट हैंड्स डाउन। मैं कोई इमरान खान का सपोर्टर नहीं, लेकिन आफ्टर ऑल उस सोसाइटी के हम और हमारे यार दोस्त सारे जी जितने जी। भी हैं वो सब जानते हैं। लिहाजा पाकिस्तान की जो गैरिजन स्टेट है, यही तो उसकी काबिलियत है कि ये पाकिस्तान के एज ए गैरिजन स्टेट वो अपनी सर्विसेज, एज ए रेंटियर स्टेट भी तो है ना। पाकिस्तान अपनी आर्मी को रेंट आउट करती है टू फॉरेन पावर्स। हमने अमेरिका के साथ मिलिट्री पैक्ट किए, हमने मिडल ईस्ट में अपनी सर्विसेज दी, आर्मी। हाँ जी। और अब तो डिफेंस पैक्ट है हमारा सऊदी अरेबिया के साथ। जी। तो पाकिस्तान की गैरिजन स्टेट इज अ स्टेबल फैक्टर। हम्म। पाकिस्तान रिमेन्स अ गैरिजन स्टेट। समझ गए आप? और पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं, आर्मी ब्रास है, दे नो हाउ टू यूज पाकिस्तान इंटरनेशनली, क्योंकि हमारी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन भी तो बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। हम्म। चाइना से भी हम कनेक्ट करते हैं, हम सेंट्रल एशिया से भी करते हैं, रशिया भी बहुत दूर नहीं है। तो पाकिस्तान की वो पोजीशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है।
एग्जैक्टली वो तो सर पोजीशन जो है स्ट्रेटेजिक डेप्थ की जो बात की जाती है वो तो अब ये साबित हो गया इस सब दिनों में, वो तो आ गया सामने कि हाँ इसके बगैर जो है वो गुजारा नहीं है दुनिया का और सुपर पावर्स का। तभी हमेशा बहुत ज्यादा दफा इस्तेमाल भी होते हैं। तो डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा, सर ईरान और यूएसए की मीडिएशन पाकिस्तान करवा सकता है, लेकिन इंडिया के साथ पीस टॉक्स नहीं हो सकती पाकिस्तान की, ये क्या तो बात है? यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान इतना काबिल है कि दो हरीफ जो होते हैं, हाँ जी, एनमीज, उनको एक टेबल पे ला सकता है, तो हम इंडिया के साथ बैठ के क्यों नहीं बात कर सकते? अब वहां पे वही गैरिजन स्टेट वाला मसला आ जाता है ना। सब जानते हैं कि पाकिस्तान के अगर कभी इकोनॉमिकली हमने प्रॉस्पर करना है हम्म। तो इंडिया के साथ ट्रेड, इंडिया के साथ नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस, इतना खर्चा जो हम डिफेंस पे करते हैं, अगर हमारे इंडिया के साथ ताल्लुक नॉर्मल हो जाए। अब तो खैर बीजेपी की हुकूमत भी उतनी नेगेटिव है जितनी हमारी तरफ हो ट्रेडिशनली होती आई है। तो ये शायद एक ट्रेजेडी है इस इलाके की। लेकिन जो सवाल आपने किया, अगर पाकिस्तान दूसरों की मीडिएशन कर सकता है तो अपने मसले क्यों नहीं हल कर सकता अफगानिस्तान के साथ और इंडिया के साथ? एग्जैक्टली। वहां पे वही आ जाता है ना कि पाकिस्तान में एक है नेशनल इंटरेस्ट, एक है इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट जो हमारी डीप स्टेट का है। डीप स्टेट के इंटरेस्ट में नहीं है कि यहाँ पे ताल्लुकात नॉर्मल हो जाए। पाकिस्तान की आवाम के हक में है कि ये नॉर्मल रिलेशंस हों, ट्रेड बढ़े, सेंट्रल एशिया से आए, इधर से उधर जाए। आप देखें अगले 10 साल के अंदर पाकिस्तान के वारे न्यारे हो सकते हैं। ये जो वाघा अटारी वाला है ना, ये रोड, अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो इतनी ट्रेड का फ्लो हो सकता है दोनों डायरेक्शंस में, और यहाँ के लोगों को इतना फायदा हो सकता है कि अगले 10 साल में ये एक वो क्या कहते हैं, देखें, ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, अब साउथ एशिया का टाइम है कि ये आगे इंजन बने इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। और सार्क भी हमने ट्राई किया, सारा कुछ किया, लेकिन इंडिया पाकिस्तान की जो है ना ये इर्रेशनल कॉन्फ्रंटेशन, वो इस सब चीज़ को रोकती है। इंडिया को भी अपने आप को थोड़ा सा एरोगेंस जो उनकी है ना, रुब्रिस हुब्रिस, उसको कम करना होगा। और पाकिस्तान को भी अपने अवाम के इंटरेस्ट, अपनी इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ट्रेड को इम्प्रूव करने के लिए भी जो है ना इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट हमारे डीप स्टेट का, उसको कम करना होगा। ये हो ओके। सकता है, ये हो सकता हम्म। है। जी। सर इंडिया ने तो, जो आपने ये बात की, इंडिया ने जब अपना ये जो है एग्रेशन कम किया था, जब वाजपेयी साहब गए वहां पर, फिर मोदी साहब गए वहां पर, तो तब कौन सा हमने बड़े वो बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है नहीं, वो बात वाली दुरुस्त है। सिचुएशन हुई, वो तब भी तो नहीं, कोई हमने नहीं किया। अगर हम कहें ना 10 और में ज्यादा गलती किसकी है, तो आई वुड से 7 to 8 पाकिस्तान की है, 2 या 3 इंडिया की है। सो द बॉल इज इन पाकिस्तान कोर्ट। ओके। हाँ, मैं तो यूं ही कहूंगा। जी। ठीक ठीक। डॉक्टर साहब बड़ा इन डेप्थ एनालिसिस आपने पेश किया, बहुत सारे टॉपिक्स इसके अंदर एक ही टॉपिक में शामिल थे जिसके ऊपर हमने बात की है। थैंक्स अ लॉट सर, वंस अगेन बहुत माय शुक्रिया। प्लेजर, माय प्लेजर। थैंक यू।